दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मार्केट गुरुजी में। आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के एक ऐसा पेनी स्टॉक के बारे जो फ्यूचर में कर सकता है आपको मालामाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यस बैंक के बारे में। क्या ये शेयर आने वाले वर्षों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दे सकता है? क्या यह बैंक अब पूरी तरह संकट से बाहर निकल चुका है, या फिर शेयर में आई तेजी के बाद निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत है? आज के इस वीडियो में हम यस बैंक के बिजनेस, फाइनेंशियल्स, टेक्निकल एनालिसिस, ग्रोथ ड्राइवर्स और भविष्य की संभावनाओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो यस बैंक भारत के प्रमुख प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक है। साल 2020 में बैंक गंभीर संकट में फंस गया था, लेकिन आरबीआई और बड़े बैंकों के सहयोग से इसका पुनर्गठन किया गया। आज बैंक फिर से मजबूत बैलेंस शीट, बेहतर एसेट क्वालिटी और बढ़ती प्रॉफिटेबिलिटी के साथ वापसी कर रहा है। अब बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो अगर हालिया नतीजों की बात करें तो यस बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 26 की चौथी तिमाही में लगभग 1068 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 45% अधिक है। बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 16% बढ़कर 2,638 करोड़ रुपए पहुंच गया। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए घटकर लगभग 1.3% और नेट एनपीए लगभग 0.2% पर आ गया है, जो पिछले कई वर्षों का सबसे अच्छा स्तर माना जा रहा है। डिपॉजिट और एडवांस दोनों में 2 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है, जो बैंक के बिजनेस में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। यानी कुल मिलाकर आसान भाषा में समझें तो एक बैंक के लिए जो जो चीजें होनी चाहिए उन सब में बढ़ोतरी दिख रही है। जैसे नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, बैंक जहां से इनकम करता है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, एनपीए यानी ऐसे दिए गए लोन जो अब मिलने वाला नहीं है वो कम हो रहा है और बहुत ही कम बचा है, और बैंक के रेगुलर कस्टमर बढ़ रहे हैं। और ये सारे फिंगर्स क्वार्टर दर क्वार्टर लगातार पॉजिटिव ही हो रहा है। अगर बात करें इसके ग्रोथ ड्राइवर्स की, तो येस बैंक के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू है इसकी टर्न अराउंड स्टोरी। एसएमबीसी जैसे बड़े वैश्विक बैंक का निवेश बैंक के भविष्य पर भरोसा दिखाता है। बैंक प्रबंधन फाइनेंशियल ईयर 27 में 13 से 15% लोन ग्रोथ का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग एक्सपेंशन, रिटेल लोन ग्रोथ, कॉरपोरेट लैंडिंग रिकवरी, लगातार घटते एनपीए, ये सभी कारक आने वाले वर्षों में बैंक की कमाई को बढ़ा सकते हैं। अब इसके ठीक दूसरे साइड अगर बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो अभी भी अपेक्षाकृत ऊंचा है। साथ ही बैंक को बड़े निजी बैंकों जैसे एच डी एफ सी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। यदि अर्थव्यवस्था में कमजोरी आती है या एनपीए फिर बढ़ते हैं, तो शेयर पे दबाव बन सकता है। अब इसके टेक्निकल एनालिसिस में देखें तो यस बैंक का शेयर पिछले कुछ महीनों से हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है, और यदि शेयर अपने प्रमुख सपोर्ट जोन के ऊपर बना रहता है और वॉल्यूम के साथ नई खरीदारी आती है, तो आगे भी तेजी जारी रह सकती है। 22 से 24 रुपए का क्षेत्र मजबूत सपोर्ट माना जा सकता है, और 30 से 35 रुपए का क्षेत्र महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस हो सकता है। यदि शेयर इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो अगला बड़ा लक्ष्य 40 रुपए प्लस की तरफ बन सकता है। और आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तब ये शेयर लगभग 25 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अब इसको यदि लॉन्ग टर्म आउटलुक में देखें, तो यस बैंक अब पहले वाला संकटग्रस्त बैंक नहीं रहा। बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही है, एनपीए नियंत्रण में है, बड़ा विदेशी निवेशक जुड़ चुका है, और बैंक की बैलेंस शीट पहले की तुलना में काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यदि बैंक अगले 3 से 5 वर्षों तक इसी तरह प्रदर्शन जारी रखता है, तो यस बैंक एक सफल टर्न अराउंड स्टोरी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि येस बैंक में जोखिम अभी भी मौजूद है, लेकिन अवसर भी कम नहीं है। ये शेयर उन निवेशकों के लिए दिलचस्प हो सकता है जो लंबी अवधि के लिए टर्न अराउंड स्टोरीज में निवेश करना पसंद करते हैं। यदि बैंक लगातार मुनाफा, लोन ग्रोथ और बेहतर एसेट क्वालिटी बनाए रखता है,
तो आने वाले वर्षों में निवेशकों को अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि यस बैंक पे आपकी राय क्या है। धन्यवाद।